दोस्तों सैमसंग का नया फ्लिप 7 फाइनली हाथ में आ चुका है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तक का सबसे बड़ा कवर स्क्रीन है। अभी तक हमने जितने भी फोन ट्राई करे उसमें इसकी आउटर बेजल सबसे ज्यादा कम है। सैमसंग ने ए वाले फीचर डाल रखे हैं, उसमें पता चल रहा है कि भाई संतरा कच्चा है कि पक्का है। ये संतरा पका है, ये कच्चा है। ये तो पका हुआ लग रहा है। क्या आप इसे खाकर बता सकते हैं कि ये कैसा है? अभी तक का फ्लिप सीरीज का सबसे बड़ा बैटरी वाला अपग्रेड है। मैं सैमसंग इवेंट में भी गया था, वहां पे भी काफी सारी चीजें ट्राई करी थी, अलग अलग चीजें दिखा रही थी। अंदर अलग अलग टाइप की लेयर्स लगा रखे हैं, हिंज को कैसे छोटा करा गया है टाइटेनियम के पार्ट्स यूज करके। काफी सारी चीजें जो एक्साइटिंग है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। हम आपको सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर बताएंगे। लेट्स गो। इस बार थोड़ा सा मिनिमल सा बना रखा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी दो कैमरे के एजेस बना रखे हैं। बट मैं एकदम सीधी बात बताता हूँ, फ्लिप में सबसे बड़ी दिक्कत आज से पहले रहती है बैटरी। क्योंकि भाई जितने भी फ्लिप फोन्स हैं सब में भाई बैटरी ऑफकोर्स बीच में डिवाइड हो जाती है। आपके पास बचता है मेरे दोस्तों कुछ नहीं। बट इस वाले में ऑन पेपर बैटरी इंक्रीज करी है, तो इसमें दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बॉक्स तो सेम ही है, अपना खोलो, अपनी कुछ पुस्तकें मिलती है वो सेम ही, यूएसबी टाइप सी केबल और चार्जर कुछ एक्स्ट्रा मिलता नहीं है आपको। पर भाई ये है हमारा स्मार्टफोन। भाई ऊपर से भी निकाल देगा, दो पर्ची है भाई। दोस्तों ये है सैमसंग का नया गैलेक्सी फ्लिप 7 ऑफ कोर्स। जितना पतला फोल्ड सीरीज को करेगा उतना पतला तो ये डेफिनेटली नहीं है, बट एक काफी बॉक्सी सा डिजाइन है। अगर आप देखो ये साइड्स पूरी फ्लैट है, अगर आप ऐसे रखोगे तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता। साइड पे तो खड़ा हो रहा है, लूज है, पैरों पे खड़ा कर दिया भाई, अपने हाथों पे पैरों पे सब पे खड़ा हो जाता है। बैलेंस काफी ज्यादा करना पड़ता है। पूरी फ्लैट बिल्ड है बट बहुत एक स्लाइड सा कर फील होता है साइड में। बट एक चीज जो पकड़ने के बाद सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे, इसमें बीच की क्रीज है वो आपको बहुत कम फील होती है। एंड इवन जो आवाज है, अब थोड़ा सा डिस्प्ले ऐसा फील होता है कि पिछली बार से थोड़ा सा हार्ड कर दिया। ये मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, बट हर साल डिस्प्ले थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, क्रीज थोड़ी सी कम होती जा रही है। बहुत छोटी छोटी चीजें राइट साइड पे आप चेक करोगे, पावर वॉल्यूम बटन है। पावर वॉल्यूम बटन के बीच में एक माइक लगा रखा है, बेसिकली कॉलिंग की क्वालिटी को थोड़ा सा बेटर करने के। जैसे आप ऐसे पकड़ोगे आवाज आपकी निकलेगी तो आवाज यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन टाइप हो जाएगा। लेफ्ट साइड पूरी सपाट है, बस एक सिम ट्रे है, नीचे की तरफ टाइप सी है, एक स्पीकर है और अपने 2-3 छेद दे रखे माइक के। ऊपर की तरफ भी भाई माइक के छेद। आपको लग रहा होगा इतने छेद क्यों दे रखे हैं? क्योंकि आप कभी ऐसे बात करोगे, कभी आप ऐसे बात करोगे, कभी गलती से फोन उठा लिया तो कभी ऐसी बात करनी शुरू कर दी। तो हर तरफ से जैसे आपने पकड़ा भाई आवाज सही आनी चाहिए, तो उसी का मेरे ख्याल जुगाड़ होगा। पिछले वाले वेरिएंट के अंदर इतना ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने सोचा होगा भाई पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ। पिछला वाला वेरिएंट अगर मैं साइड बाय साइड रखूं, ऑफकोर्स भाई इस बार साइज में थोड़ा सा बड़ा करा गया। कैमरा की रिंग्स में एक मेजर डिफरेंस है। पहले ऐसा भाई एक रिंग सी बन के आती थी, बट अब पूरा ही वो रिमूव करके एकदम सपाट सा कर दिया। फ्लिप में एक मेजर चेंज है भाई मेरे हिसाब से। देखो दोनों स्क्रीन को अगर मैं ऐसे साइड बाय साइड रखूं, आपको ऐसा बहुत मेजर फर्क नहीं लगेगा, बट इसमें विड्थ ज्यादा है। जब हाथ में पकड़ोगे तो थोड़ा ज्यादा वाइडर है डिस्प्ले। फर्क पता है किसमें आता है? नॉर्मल चीजों में फर्क नहीं आएगा, बट अगर आपने कीबोर्ड चलाया, टाइपिंग कर रहे हो, नॉर्मल फोन की तरह यूज कर रहे हो, तो ये एक बहुत ज्यादा नॉर्मल फोन की तरह लगता है। ये एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड लंबे से फोन की तरह लगता है। वियर्ड चीज ये लंबा भी ज्यादा है, ये चौड़ा भी ज्यादा है, एज थिंग्स शुड बी। एक चीज में जो मेरे को मेजर डिफरेंस फील हुआ ना, वो है बेजल्स के अंदर। पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बॉर्डर होता था ब्लैक कलर का, फिर उसके अंदर एक बेजल होती थी ब्लैक कलर की, तो दोनों मिला के काफी एक मोटा सा बेजल सा फील होता था। अब एक बॉर्डर तो है ब्लैक कलर का, बट उसके अंदर बेजल ऑलमोस्ट गायब कर दिए, तो भाई पूरी एज टू एज जैसे स्क्रीन टाइप लगती है। एंड जो भी बंदा फ्लिप यूज कर रहा है उसको डिस्प्ले में एक मेजर अपग्रेड लगेगा, क्योंकि अब ये ऑल ऑफ अ सडन एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा दिखता है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बताऊं, S25 अल्ट्रा अगर आप इसके बगल में रखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही साइज फील होगा। ऐसा लगता है कि भाई सिमिलर ही फॉर्म फैक्टर का स्मार्टफोन है, एटलीस्ट पकड़ने में। इसमें ऑफकोर्स थोड़ी सी बेजल फ्रंट में ज्यादा है। इसको अगर मैं सिमिलरली कंपेयर करूँ, आपको इसमें भाई ऑफकोर्स स्क्रीन काफी ज्यादा छोटी फील होगी, बट ये तो था अंदर वाला डिस्प्ले। जो असली कमाल हुआ है वो है आउटर डिस्प्ले के अंदर। मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा कि भाई इतनी पतली बेजल कैसे हो सकती है। मैं देखो अंदाजे के लिए अगर आप पहले जो फ्लिप फोन था इसकी आप बेजल देखो भाई, इसमें भाई अच्छी खासी मोटी हट्टी कट्टी बेजल लगा रखी है भाई, मतलब ये तो किसी नॉर्मल फोन में नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई, पहले हमने बेजल मोटी लगाई थी, अब हम इतनी पतली लगाएंगे कि लोगों की हालत टाइट। भाई ये
क्या है ये? अगर मैं सैमसंग का नया फोल्ड 7 में साइड में रख रहा हूँ, उसकी वजह मैं कंपेयर कर रहा हूँ, उससे बहुत ज्यादा कम है। मैं सैमसंग के S25 अल्ट्रा की मेन स्क्रीन इसके बगल में रख रहा हूँ। भाई ये S25 अल्ट्रा की मेन स्क्रीन से ज्यादा पतली बेजल है। मैं हजम नहीं हो रही भाई बात। एक चीज जो है जो मेरे हिसाब से पिछले वाले फ्लिप में बेटर थी कि भाई इसको आप किसी भी एंगल पे, इस एंगल पे भी रोक सकते थे, इस एंगल पे भी, इस एंगल पे भी, इस एंगल पे, इस एंगल एंड एकदम ऐसे एकदम पास वाले एंगल पे भी देखो कैसे रुका हुआ, ऑलमोस्ट भाई हल्का सा ही एंगल पे खुला हो, तो जिस भी एंगल पे आप चाहो तो उस पे आप रोक सकते। बट नए वाले फ्लिप में मेरे हिसाब से उन्होंने हिंज पतला करने की कोशिश करी होगी, पार्टी पे डालनी थी, हिंज पतला करना था। तो अब आप इसको जैसे इस वाले एंगल पे नहीं खोल सकते, इसको आप इतने पे खोल सकते हो, 90 पे खोल सकते हो, यहाँ पे भी हल्का सा नीचे करो तो इतने में आप नहीं खोल पाओगे, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। तो 90 से 100 डिग्री तक आप खोल सकते हो। ये समझ लो हम पर्सनली अगर आउटडोर फोटो वोटो लेते थे, एक एंगल पे सेट कर देते थे तो वो काफी आसान होता फ्लिप 6 पे, किसी भी एंगल पे रुकता। अब वो नहीं कर पाओगे। बाकी डिजाइन में ऐसा ज्यादा चेंज नहीं है, पूरा एक मेटल और ग्लास का बिल्ड है, हाथ में पकड़ने में प्रीमियम लगता है। अगर आपने कहीं पे भी खोला है, वही सेम शो ऑफ वाला फैक्टर होता है, ऐसे खोले हेलो आई एम क्लोजिंग 100 करोड़ डील्स टुडे, यस यस डोनेट 1000 करोड़, नो प्रॉब्लम। एक तो ऑफ कोर्स पिछली बार से पतला करा है, साइड बाय साइड अगर आप रखोगे ये शायद उठ भी जाएगा। ये देखो इसको उठा के देंगे, ओ भाई काफी उठा दिया भाई, काफी उठा दिया। मतलब एकदम पावरफुल नहीं है बट चिपक जाते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई है ना भाई। इस बार इसमें प्रोटेक्शन के लिए IP48 सर्टिफिकेशन भी दे रखी है। जो IP प्रोटेक्शन है वो सेम है, पिछली बार भी IP48 थी, इस बार भी IP48 इन्होंने दे रखी है। और बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 ऐड कर रखा है। 3 कलर्स में आ रहा है, एक जेट ब्लैक है, एक ब्लू शैडो है और एक कोरल रेड है, जो मतलब थोड़ा सा पिंकिश रेडिश। बाकी अगर UI की बात करूं तो इसके अंदर Android 16 है, उसके अंदर आपको One UI 8 मिलता है। One UI 8 सैमसंग का नया वर्जन है, इसमें काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो ऐड करे गए। मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा ओवरहॉल टाइप नहीं है, पर Android 16 के ऊपर बेस्ड है। तो आपको नया जेमिनाई मिलता है। मतलब अगर समझ लो आप ऐसे बटन प्रेस करोगे तो आपके नीचे से जेमिनाई आ जाएगा, आपकी बातें सुनने लगेगा, फिर रिप्लाई करेगा। अब इस AI से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें काफी सारे AI वाले फीचर डाल रखे हैं भाई इस बार। सबसे पहले भाई अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम के बीच में आपको इस सजेशन देता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमको जाना है जेमिनाई में पूछना है, इसमें शेयर स्क्रीन विद लाइव। जेमिनाई कैसे हो आप? Okay, let's get you set up to play. Looks like you're about to jump into a TDM match on the warehouse map. It's a tight map, so get ready for some fast-paced action. आप हिंदी में मेरे से बात कर सकते हो? जरूर, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकती हूँ। तो मेरे को बताओ यार, इस गेम के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं यार? ये इसमें कौन सी गन यूज करूं इस वाले मैप के अंदर? वेयरहाउस मैप के लिए तेज तर्रार गेम प्ले के लिए SMG या शॉटगन सबसे अच्छी रहती है, और मिड रेंज के लिए राइफल ठीक रहेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस मैप पर किस तरह की स्ट्रैटेजी काम आ सकती है? हाँ बताओ ना, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊं भाई? मैं छुप छुप के खेलूं, आगे जाके खेलूं? ओह भाई पिटाई होगी। आप वेयरहाउस जैसे छोटे मैप पर आक्रामक होकर खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ छिपने की जगह कम होती है। तेजी से आगे बढ़ें और दुश्मनों को चौंका दें। हाँ बताओ ना, बताओ। अब मेरी गेम देख के बताओ कि मैं जो स्ट्रैटेजी में बार बार मर क्यों जा रहा हूँ? आपकी गोलियां निशाने पर नहीं लग रही हैं। बाकी मैं ठीक खेल रहा हूँ क्या? आपका गेम प्ले ठीक है, आप अभी सीख रही हैं, लेकिन आपने कुछ किल्स किए हैं। भाई तुम बताओ, मैं नूब हूँ कि प्रो? देखो 2 मार दिए। आपने तो 2 किल्स कर दिए, आप तो प्रो बनती जा रही हैं। भाई वो डायरेक्ट बोला नहीं, प्रो हो गए। जेमिनाई बताओ, ये केला इतना छोटा क्यों है? ये केले लेडी फिंगर केले की तरह दिखते हैं, जो सामान्य केलों से छोटे होते हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या ये केला पक गया है? हाँ, मुझे ये केला पका हुआ लग रहा है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? ये आजमा के दिखाओ। माफ करना, मैं वीडियो में केला नहीं खा सकती। क्या आप इसे खाकर बताना चाहेंगे कि ये कैसा है? मैं नहीं खाता केला, मैं संतरे खाता हूँ। ये संतरा पका है, ये कच्चा है? ये तो पका हुआ लग रहा है। क्या आप इसे खाकर बता सकते हैं कि ये कैसा है? नीचे नीचे हरा आ रहा है देखो। हाँ, संतरे का निचला हिस्सा थोड़ा हरा है। जेमिनाई इसमें ड्रिंक्स बताओ कौन सी हेल्दी है? इस पेज पर जो ड्रिंक्स दिख रही हैं, उनमें से सबसे हेल्दी ऑप्शन है माइनस गैटोरेड ब्लू गोल्ड 0 शुगर एनर्जी ड्रिंक। हाँ। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। क्या आप इस ड्रिंक के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? इसको पी के मजा सा आ जाएगा। खट्टी है कि मीठी है ये वाली? ये ड्रिंक थोड़ी खट्टी होती है और इसमें नींबू का स्वाद है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जैसे बेरी ब्लास्ट है, मेरे को गूगल पे सर्च करके बताओ ये बेरी ब्लास्ट वाली सही है, मीठी है कि खट्टी है, कैसी है ये? बेरी ब्लास्ट एक मीठा फ्रूट ड्रिंक है जिसमें कई तरह के बेरीज का मिक्सचर है। ये ड्रिंक बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? भाई रेड बुल वाला है, इसमें मेरे को बताओ, मेरे को सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 या 12? 12 का पैक सबसे सस्ता है। इस पैक में एक रेड बुल की कीमत 162 रुपए और 50 पैसे है। क्या आप 12 का पैक खरीदना चाहेंगे? नहीं रहने दो। क्या एक दिन में 12 पी लूं? जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहती हैं? भाई तो 12 रेड पुल ने पैसे दिए भाई इसको। स्केच टू इमेज कर देते हैं। देखो इसमें मैं ना फूल का पौधा है, मैंने वहाँ पे रख दिया है। फूल का पौधा देखता बनाता है कि नहीं, मतलब फ्लावर मैंने सोचा बनाता है। हाथ में मेरे बना सकता है क्या ये? ओ भाई ये तगड़ा था ना भाई, ये तगड़ा था ना। ये देखो भाई एकदम रियल लग रहा है। ये देखो अपनी माशूका को भेजना हो ना, ऐसे भेजना। ये देखो आपने ऐसी फोटो खींच ली ऐसे पकड़ के कि ये देखो आई गॉट दिस रोज फॉर यू, जब आप एनिवर्सरी भूल जाओ।
भाई ये भाई इसमें ऐसे था, मैंने इसमें फूल बना दिया, लग रहा है ना रियलिस्टिक नहीं है। दोस्तों हम आ गए हैं भाई यहाँ पे फोटो खींचना थोड़ी कैमरे के साथ। एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है। सबसे पहले एक एक करके खींचते हैं भाई। सबसे पहले हम वाइड एंगल में सेल्फी को पीछे वाली खींच लेंगे एक वाइड एंगल से। ये हमारा सेटअप की एक फोटो, एक 1x एक 2x प्लस ये जो हम संतरे लाए थे इस संतरे की भी खींच लेते हैं वाइड एंगल में। संतरे की वाइड एंगल में फोकस कर रहा है, वाइड एंगल में बहुत क्लोज नहीं कर रहा फोकस। ओ भाई क्या इफेक्ट लग रहा था ना। ये देखो बैकग्राउंड में हल्का ब्लर भी आ रहा है फोटो वोटो में ना। और एकदम ऑनेस्टली बताऊं भाई, देखो इमेजेस डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत क्रेजी डिटेल आपको मिलेगी, बट स्किन टोन्स अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। जो सैमसंग की अपनी ऑप्टिमाइजेशन होती है चेहरे वेरे की, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी एजेस काफी अच्छे से कर लेता है, बट ऑफकोर्स थोड़ा सा नेचुरल की तरफ ही रखने की कोशिश करता है। डिसेंट क्वालिटी के आपको पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं। अगर आप एक्चुअली ऐसे ऑब्जेक्टिव फोटो खींचोगे बैकग्राउंड में थोड़ा ऑटोमेटिक ब्लर भी आ जाता है। जो डिस्प्ले वो सैमसंग का जैसे रेगुलर होता है डायनेमिक एमोलेड 2x 120 हर्ट्ज वाला। मेन जो डिस्प्ले वो 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल से फ्लिप स्मार्टफोन के अंदर सबसे बड़ा जो चेंज करा गया वो आउटर डिस्प्ले में करा गया। पहले एक 3.4 इंच का डिस्प्ले था, इस बार 4.1 इंच का कर दिया। एंड ऑफ कोर्स भाई इस वाले फ्लिप फोन को काफी सारे लोग ऐसे नॉर्मल रख के एक सेकंड स्क्रीन की तरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये बेजल कुछ ज्यादा ही पतली है। ये ऐसा है कि अगर आपने समझ लो ऐसे पकड़ा हुआ है तो ऐसा लगता है कि आपने खाली डिस्प्ले टाइप पकड़ा हुआ है भाई, पीछे साइड में कुछ है ही नहीं। फ्लिप में इसको अगर आप ऐसे नॉर्मली पकड़ोगे ज्यादा चैलेंज आएगा नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ से पूरा कर्व करेगा, तो हाथ में ऐसे पकड़ोगे तो कंफर्टेबल सा फील होता है, ज्यादा ऐसे कुछ फील होगा नहीं। बंद करके ऐसे भी अगर आप पकड़ोगे तो कंफर्टेबल है, बट अगर आपने उल्टा पकड़ लिया तो आपको ये सडनली चुभने लगेगा। और यहाँ पे इसका तिकोना जो एज है वो आपके हाथ में लगेगा। अब आप बोलोगे कोई बंदा ऐसे पकड़ेगा क्यों यार, आड़ा टेढ़ा कौन पकड़ता है फोन। ज्यादातर लोग इस फोन को ऐसे पकड़े चलाएंगे, इसमें मस्ती से चला लो, राइट लेफ्ट आगे पीछे अपना सारी ऐप वैप चल जाएंगी। बट अगर आपने कैमरा खोला और आपने ऐसे नॉर्मली पकड़ रखा है तो आपकी हर फोटो के अंदर आपका अंगूठा आ जाएगा, हथेली आ जाएगी भाई। देखो ऐसे करेंगे। अब जैसे देखो मैंने बहुत कैजुअली पकड़ा है, मैंने ऐसे नहीं करा कि भाई हाथ मैंने बहुत घुसाने की कोशिश करी, बट तब भी आ रहा है, हल्का सा ही मेरा टच हो रहा है। तो इसलिए आपको फिर पकड़ना पड़ेगा इसको ऐसे अगर आप अंगूठा कितना भी आगे पीछे करो तो आप मस्त ऐसे चला सकते हो। बट एक तो ये आपको यहाँ पे नीचे चुभेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तिकोना सा बना रखा है, एजेस है। वापस नॉर्मल मेन्यू पे जाओगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, फिर आप ऐसे वापस ऐसे करके पकड़ोगे। फिर आपको कैमरा खोलना है तो फिर आपने ऐसे खोला, फिर आपको ऐसे उल्टा करना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाएगा काफी लोगों के लिए। एक दो चीजें और मेरे को इंटरेस्टिंग है, जैसे पिछली बार वेट 187 ग्राम था, इस बार 188 ग्राम होता है, ऑलमोस्ट सेम वेट है, बट आपका फोन काफी ज्यादा बड़ा हो गया, स्क्रीन बड़ी हो गई, बेजल कम हो गई है, बाहर वाला डिस्प्ले तो भाई काफी ज्यादा एकदम ही ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया भाई। पहले वैसे जो अंदर वाला डिस्प्ले ना वो 6.7 इंचेस के अराउंड का होता था, अब इन्होंने कर दिया, इन्होंने डिसाइड करा नहीं भाई 6.7 नहीं, हम इसको 6.9 कर देंगे डायरेक्ट। अब 6.9 जो है वो एक थोड़ा सा क्लोज आता है, एक छोटी टैबलेट के थोड़ा सा क्लोज आता है। तो हाँ भाई एक मतलब नॉर्मल स्मार्टफोन जो बड़े स्मार्टफोन तो उसकी ये वाइब देता है। भाई अच्छा खासा लाउड है ये, मतलब एक फ्लिप फोन के हिसाब से काफी अच्छा लाउड है। एंड मतलब बहुत स्लाइड सा एक बैक साइड में भी वाइब्रेशन होते हुए पता चलता है कि मतलब नीचे ऊपर हर जगह थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है। पहले से अगर आप कंपेयर करो तो बैटरी में आपको एक चेंज मिलता है। पहले 4000 mAh बैटरी थी, अब 4300 mAh बैटरी कर दी गई है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। एंड अब बैटरी तो बढ़ाई है बट प्रोसेसर भी चेंज करा, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कि आपको एक 10% का इंप्रूवमेंट फील होता है बैटरी के अंदर। मेरे को इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि भाई बैटरी बढ़ाई गई है बट पिछली बार से फोन पतला भी करा गया, ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा भी है। भाई अगर प्रोसेसर की बात करें, इसके अंदर Exynos 2500 प्रोसेसर लगा रखा है। पिछली बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 था, इस बार ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का नहीं है बट ये सैमसंग का अपना प्रोसेसर है। एंड ये अगर आप खाली बेंचमार्क्स पे देखो तो 8 Elite के ऑलमोस्ट बराबर सा ही आता है, जो मतलब अभी टॉप फ्लैगशिप प्रोसेसर है। बट हम थोड़ी चेकिंग गेम वेम खेल के करेंगे। BGMI ना भाई वैसे में हमने इसके ऊपर चलाई तो है, इसमें अगर ग्राफिक्स देखोगे तो इसमें स्मूथ पे हाई दिखा रहा है, HDR अल्ट्रा HDR पे आप चला ही नहीं, और स्मूथ पे भी हाई दिखा रहा है। अब दिक्कत ये है कि स्मूथ पे हाई पे चल रही है गेम। अब मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं यार, प्रोसेसर इससे ज्यादा केपेबल है, क्योंकि पिछले साल वाला आप उठाओ तो उसमें एक्सट्रीम प्लस पे चलता था, यानी ये प्रोसेसर ऑन पेपर उससे ज्यादा पावरफुल है। पर मेरे ख्याल से ऑप्टिमाइज्ड अभी नहीं है, थोड़ा सा 1-2 महीने लगेंगे क्योंकि नया प्रोसेसर है। बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए था भाई, ये मतलब स्मूथ पे हाई नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट स्मूथ पे एक्सट्रीम तक तो होता। मेरे को थोड़ा दर्द इसलिए हुआ क्योंकि यार फोल्डिंग फोन्स पे गेम खेलने में अलग मजा आता है एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। स्पेशली फ्लिप में क्या होता है, जब भी मम्मी आई ऐसे छुपा लो गेम, या फिर कोई ऐसे ऑफिस में देख रहा है ऐसे फट से छुपा लो। प्रो लेवल बंदे गए हुए हैं, फिर गेम खेल रहे हैं प्रो लेवल, आ जाओ भाई, पिटाई हो गई है, बहुत पिटाई हो रही
रही भाई। मैं देखो इतना भी खराब नहीं खेल रहा। जितनी भी गेम्स हमने ट्राई करी उस सब का हमने ग्राफ बना दिया कि कितना FPS उन सब के अंदर आ रहा है। सैमसंग ने डेफिनेटली इस फ्लिप में क्रेजी काम करा। काफी सारी चीजें जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि मतलब इतनी पतली बेजल जो हमने किसी भी स्मार्टफोन पे ना देखी हो। AI वाले फीचर्स जिसमें कैमरे से आप बात कर सकते हो, बैटरी बड़ी कर दी गई है, डिस्प्ले बड़ा कर दिया गया, सारी चीजें फिजिकल हार्डवेयर वाइज काफी सारे चेंजेस है। डेफिनेटली एक एक्साइटिंग अपग्रेड होगा जितने भी लोग फ्लिप 6 से शिफ्ट होंगे या फिर उससे पहले भी पुराने वर्जन से। एंड अगर किसी को भी ये फ्लिप वाला फॉर्म फैक्टर इंटरेस्टिंग लगता है उसको डेफिनेटली ये वाला स्मार्टफोन काफी प्यारा लगेगा। हमको भी भाई काफी प्यारा सा लगा। एंड इतना इस वाली वीडियो के लिए आई होप आपको अच्छी लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।